दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला के अनुसार हमारी वीडियोस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हम अपलोड कर रहे हैं। आप अपना प्यार, अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है चींटियों का टॉपिक। हमें अपनी कुंडली के अनुसार छठे भाव को कैसे अच्छा रखना है और हमारे कर्म के अकॉर्डिंग जब हम चींटियों को कुछ खाने को देते हैं तो उसका हमें क्या असर और क्या इसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है दोस्तों। तो पूरी विवेचना आज हम करेंगे। गुजारिश आपसे दोस्तों यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। तो आगामी दिनों में हम लाइव सेशन शुरू कर पाएंगे दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों कुंडली का छठा भाव, जिसको हम कुंडली का छठा भाव केतु के संबंधित हम देखते हैं। आपकी ज़िंदगी का जितना भी कर्जा है, बीमारी है, किसी भी प्रकार की लिटिगेशन है, थाना कोर्ट कचहरी है या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ की समस्याएं हैं, आपके शत्रु ज़्यादा हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके खुद के कुलीग्स जो हैं वो आपके दुश्मन जो है वो बन चुके हैं। तो ये सब कुछ जो होता है दोस्तों ये छठे भाव से हम देखते हैं। कुंडली की विडंबना देखिए दोस्तों, 12 भावों में छठा केतु का है, 12वां राहु का है। कुंडली का छठे भाव जैसे ही हम एक्टिव करते हैं हमारा कुंडली का छठा भाव जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हमने कोई कर्जा लिया, चाहे वो कर्जा हमने बैंक से लिया, चाहे वो कर्जा हमने अपने दोस्तों से लिया या फिर हमने अपने रिश्तेदारों से लिया, ये सब चीज़ें कर्ज के रूप में आपको मिलती हैं तो छठा भाव कहीं ना कहीं आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपने एक्टिवेट उस भाव को कर लिया है दोस्तों। आपने जॉब शुरू की, छठा भाव आपका एक्टिवेट हो गया। तो इसी तरह दोस्तों छठे भाव के संबंधित फल जो होते हैं वो आपको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। कुंडली में जब कभी भी दोस्तों बृहस्पति देव जो पैसों की बरकत को डिनोट करते हैं, आपके घर की सेविंग्स को डिनोट करते हैं, 2, 5, 9, 11 और 12 भावों के कारक और राशिपति बृहस्पति देव जब कुंडली में पीड़ित होते हैं दोस्तों तो बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण उसका फल केतु के रूप में नेगेटिव मिलता है। तो केतु के फल भी नेगेटिव हो जाते हैं। कुंडली में जब कभी भी सूर्य, मंगल, चंद्र ये तीनों ग्रह खराब होंगे, पीड़ित होंगे, ग्रहण में ग्रसित होंगे तो उनका फल भी केतु के रूप में मिलेगा। तो इट मीन्स जब कभी भी बलवान ग्रह, अच्छे ग्रह पीड़ित होते हैं तो उसका असर फिर केतु के ऊपर आता है और केतु फिर कर्जा, बीमारी, शत्रु छठे भाव को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों छठा भाव जैसे ही एक्टिवेट होता है आपकी ज़िंदगी की समस्याएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि छठे भाव के बिल्कुल सामने 12वां भाव है जहां पे राहु अधिपत्य लेके बैठे हुए हैं। आपका छठा भाव कर्ज के रूप में एक्टिवेट हुआ, शत्रुओं के रूप में एक्टिवेट हुआ या फिर आपकी हेल्थ के रूप में एक्टिवेट हुआ तो 12वें भाव का राहु जो आपको बेडरूम का सुख देने के लिए बैठे होते हैं, आपकी रातों की नींद जो है वो खराब करते हैं। दिमाग में चलने वाले फालतू के ख्याल, हलचल, दिमागी परेशानियां ये सब 12वें भाव से देखते हैं। तो ये एक्सिस के रूप में अगर आप देखें तो 6-12 का जो संबंध बनता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे चींटियों के ऊपर। चींटियां दोस्तों जैसे कि काली चींटियां जब कभी भी आपके घर में निकलनी शुरू हो जाएं, चींटियां काले रंग की छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं दोस्तों, जैसे वो लाइन बना के चलती हैं या फिर आपके किसी भी घर में किसी भी कॉर्नर में से चींटियां निकलनी शुरू हो जाएं तो काले रंग की जो चींटियां होती हैं ये शनि को डिनोट करती हैं। और जब कुंडली में आपके शनि भी पीड़ित होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर या नकारात्मक जो ऊर्जा होगी, जो नेगेटिव ऊर्जा होगी उसका समावेश लेके चलती हैं। शनि की चींटियां जब भी आपके घर में निकलनी शुरू हो जाएं दोस्तों तो इट मीन्स
घर जो है वो शनि का है, मकान शनि का है, और घर में लिक्विड कैश जितना भी होता है वो चंद्रमा का होता है। तो इट मीन्स घर में जैसे ही आपकी नेगेटिविटी क्रिएट हुई, चंद्रमा का नाश होना शुरू हो गया। तो जब चंद्र और शनि मिलते हैं तो नीच के केतु बन जाते हैं। केतु फिर कर्जा, बीमारी, शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब चीज़ें जो हैं, ये मिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं, ये सब केतु की होती हैं दोस्तों। कुंडली का छठा भाव पताल है दोस्तों। पताल की दुनिया है। जमीन के अंदर जितने भी कीट मकोड़े जितने होते हैं, ये सब केतु की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। और इसी तरह दोस्तों, जब कुंडली में चंद्र और शनि आपके बैठे होंगे, तब भी घर में आपके ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। नेगेटिविटी घर में ज़्यादा होगी दोस्तों। चींटियों का घर में आना कहीं ना कहीं आपके लिए ये संकेत होता है दोस्तों कि आने वाला समय आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को लेके आ रहा है। तो इसी तरह जब कभी भी शनि की 7.5 डैया का असर होता है दोस्तों, तो ये चीज़ें उस टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आपकी वॉल्स की जो कली होती है दोस्तों, जब वो उतरने शुरू हो जाए तो ये भी दरिद्रता का योग जो है वो बना देती है दोस्तों। चंद्रमा जब चंद्रमा शनि से पीड़ित होंगे, आपका जो मन होगा वो अंधकार के रूप में केतु का निर्माण करेगा, जो फिर कर्जा, बीमारी, डर, वहम, जितने भी ये जादू टोने, ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये नकारात्मक जितनी नेगेटिविटी होती है, ये सब केतु के संबंधित फल होते हैं दोस्तों। और कुंडली में जब कभी चंद्र शनि मिलते हैं तो नीच के केतु बनते हैं, शुक्र और शनि मिलते हैं तो उच्च के केतु बनते हैं। इट मीन्स शुक्र शनि मिलने से ऐसा जातक अपनी ज़िंदगी में पैसा हो या ना हो, लेकिन सारी ताउम्र ऐश फस्ती में निकालता है दोस्तों। गाड़ी नहीं है तो गाड़ियों का सुख उसके पास होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो शुक्र शनि आपको हमेशा अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ देते हैं दोस्तों। लेकिन चंद्र शनि जब मिलते हैं तो सब कुछ ऑपोजिट होता है इसके। तो इसीलिए दोस्तों, चींटियों का घर में निकलना, कहीं ना कहीं काले रंग की चींटियां जो होती हैं वो शनि के रूप में आपको नेगेटिविटी देने के लिए हालात जो है वो बन जाते हैं। पैसों की सेविंग्स, दरिद्रता, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जब घर में या आपकी ज़िंदगी में लिक्विड कैश खत्म हो जाता है दोस्तों, तो मन, कुदरती बात है कि वो परेशान होना शुरू हो जाता है। और ज़िंदगी में जब आपका मन ही आपका शत्रु बन जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं चंद्र केतु का संबंध बन जाता है दोस्तों। तो ये भी एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। तो इसीलिए दोस्तों, घर में चींटियों का आना, कीड़े मकोड़ों का आना, कीड़े जो बड़े होते हैं उनका आना, ये सब आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, इसका उपाय क्या करें? हमें इसका लॉजिक पता चला कि केतु का जब निर्माण होता है, छठा भाव जैसे एक्टिवेट होता है, वो छठा भाव पताल है। ज़मीन के नीचे जितने भी कीट मकोड़े होंगे वो सब केतु की श्रेणी में आते हैं। और जैसे ही चंद्र शनि मिलते हैं आपके घर के अंदर, तो ये सब केतु की नेगेटिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं। हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, घर में हर एक इंसान खिजा इरिटेट रहने लग जाता है, परेशान जो है, अपने कैरियर को लेकर भी परेशान रहना शुरू कर देता है दोस्तों। क्योंकि कैरियर का जो मालिक है वो बेसिकली शनि ही है, कर्म का मालिक शनि ही है। तो इसीलिए जब कभी आपको ये समस्याएं देखने को मिलें, तो इसका हम उपाय क्या करें दोस्तों? जैसे देखो दोस्तों, कुंडली में भी इसके उपाय होते हैं, लेकिन आप अपने कर्म को मानकर चलें। साल में जब आपका बर्थडे आता है दोस्तों, तो आप साल में 2 बार एक नारियल जो है, सूखा नारियल ले लें। सूखा नारियल लेने के बाद दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल है, पैसे की ट्रबल है, मानसिक तनाव है, तो आप चावल का जो बरूदा होता है, चावल को पीस कर जो उसका बरूदा बनता है दोस्तों, तो वो आप नारियल में डाल लें। उसके बाद दोस्तों आप शक्कर उसमें डाल लें, और उसके बाद आप देसी घी जो है वो भी डाल लें दोस्तों। तो ये चीज़ें मिक्स करने के बाद आप पीपल के पास जाके वहाँ पे इस चीज़ को स्थापित करें, जहाँ पे कीड़ियाँ जो हैं उनका बड़ा जमावड़ा हो। तो एक छोटा सा लंगर जो है वो आप अपनी तरफ से अपने सहत परिवार के हाथ लगवा के, या फिर आप जितने मेंबर आपके घर में हैं उन सभी का एक नारियल लेके उतना ही उसमें जो है वो क्वांटिटी जो है वो डालकर आप पीपल के नीचे इसको दे के आएँ। तो आपको
जैसे ही आप ये उपाय करेंगे दोस्तों, आपको रिजल्ट जो होंगे वो आपको देखते ही मिलेंगे दोस्तों। और ये उपाय दोस्तों बेसिकली हम शनिवार वाले दिन अगर करें तो इसके इम्पैक्ट जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए घर में कभी भी ऐसी समस्याएं, जब कभी आपके काम ना बन रहे हों, जॉब में समस्या हो, किसी भी तरह का तनाव आपकी ज़िंदगी में आ चुका हो, तो आप कुंडली को छोड़ इन उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे समाचार जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ये आप दोस्तों 6 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार जो है वो कर सकते हैं। तो इससे आपको ताउम्र हर पल जो है इसके इम्पैक्ट जो आपको मिलेंगे वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जब हम करते हैं दोस्तों, उसका लॉजिक अगर आपको पता होगा तो उसको उपाय को करने के फल भी आपको पता होंगे दोस्तों। तो इसीलिए जब कभी आपको ये चीज़ें फेस करने को मिलें तो इट मीन्स आपको अभी जो उपाय उसको करना होगा। तो वो यही है कि आप इस चीज़ को सावन के महीने में भी जैसे अभी निकल के हटा है उसमें भी कर सकते हैं, और जब कोई मस्या हो तो उस टाइम पे भी दोस्तों आप कर सकते हैं। एक तरह का ये छोटा सा लंगर ही होता है दोस्तों, जो आप इनको भोजन के रूप में दे सकते हैं। इससे आपकी ग्रह पीड़ा, पितर शांति, ऋण पितरी, जितने भी आपकी कुंडली में दोष होंगे ये सब आपके ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो उसे अपने कर्म का एक हिस्सा बनाएं और ये उपाय आप जरूर करें, तो इससे आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। उम्मीद आपसे यही है कि चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तो आगामी दिनों में हम लाइव जो है वो आपके साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।